दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लास में यह पढ़ा कि बैंकिंग के जो टर्म्स थे यानी स्विफ्ट और आईएफएससी और उन पर बेस्ड एमसीक्यूज, उसी तरीके से इसी बैंकिंग की सीरीज में ही हम लोग आज और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहें और क्लास आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक करें और चैनल पे कमेंट करें। तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। देखिए फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का काम फंड को ट्रांसफर करने का है, यानी ऑनलाइन जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए नेफ्ट का यूज होता है। अगर आप इसकी शुरुआत की बात करें तो नेफ्ट की जो शुरुआत की गई वो 2005 में की गई, लेकिन इसे 24/7 जो बनाया गया ये 2019 से बनाया गया। तो दो बात है, नेफ्ट की शुरुआत 2005 से हुई, लेकिन 24 घंटे की यह सुविधा 2019 से शुरुआत की गई। फिर कह रहा फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इसकी आप शुरुआत की बात करें तो आरटीजीएस की जो शुरुआत हुई वो 2004 से हुई थी, लेकिन 24/7 की जो शुरुआत की गई ये दिसंबर 2020 से की गई। और नेफ्ट और आरटीजीएस में मनी की अमाउंट का डिफरेंस होता है। विच वन इज अ डेबिट कार्ड नेटवर्क इन इंडिया। देखिए जो रुपे कार्ड है इसको डेवलप करने का काम एनपीसीआई ने किया है, और ये दोनों जो है वो फॉरेन कार्ड है, लेकिन यानी इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए यूज होता है। लेकिन इंडिया में ये तीनों ही डेबिट कार्ड, जिसको आप एटीएम के नाम से जानते हैं, रुपे कार्ड भी आते हैं, वीजा भी आता है, मास्टर कार्ड भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल वॉलेट। देखिए डिजिटल वॉलेट में आपका, जैसे आप गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, तो ये सब आपका डिजिटल वॉलेट है। लेकिन भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस ये तीनों जो है ये फंड ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं, ये डिजिटल वॉलेट नहीं है। Which ऐप इज बाई गूगल फॉर यूपीआई। आपको पता है गूगल का है तो जीपे ये चलता है। Which ऐप इज बाई वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट फॉर यूपीआई। देखिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के लिए फोन पे का हम यूज करते हैं, यानी इन्होंने वॉलमार्ट वालों का ही फोन पे है। कह रहा है हु रेगुलेट डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। इंडिया में डिजिटल बैंकिंग यानी जो आप ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग करते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है। Which वन इज एन इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क। देखिए ये वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस ये तीनों ही इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क में आते हैं। Which इज सेफर। कह रहा है डिजिटल बैंकिंग सेफ है या कैश बैंकिंग। तो देखिए डिजिटल बैंकिंग सेफ है, बस आपको उसके साथ सेफ रहने की जरूरत है। मतलब आप जो है अपना ओटीपी या बाकी सारे कार्ड के इंफॉर्मेशंस किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि बैंक ऐसे इंफॉर्मेशंस आपसे कभी भी नहीं मांगता है वाया फोन। कह रहा है व्हाट इज ओटीपी यूज्ड फॉर। देखिए ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, और ये ऑथेंटिकेटिंग इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ओटीपी का यूज किया जाता है। कह रहा व्हिच कलर इज भीम लोगो। देखिए पहले इसका फुल फॉर्म भी, लोगो हर एक चीज आपको पता हो जाए। देखिए जो भीम वर्ड है ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी। मतलब इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, डेवलप्ड बाय किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, और इट इज बेस्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटीज क्विक इजी सिक्योर डिजिटल पेमेंट डायरेक्टली थ्रू बैंक। तो देखिए इससे कई सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसको डेवलप करने का काम एनपीसीआई ने किया था, और ये क्विक पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। रही बात इसके लोगो की, तो आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है ये ऑरेंज कलर का है, ये आपको ग्रीन कलर का है, और ये व्हाइट पर बेस है, यानी ये आपका ट्राई कलर थीम है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया।
कह रहा है इंडिया में मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज कौन सा सिस्टम है, तो ये आपका आरटीजीएस का यूज किया जाता है। फिर कह रहा है विच डिजिटल बैंकिंग सर्विस वर्क्स विदाउट इंटरनेट। देखिए एक चीज हो सकता है आपने कभी यूज ना किया हो या आपको इसके बारे में जानकारी ना हो, बट जो आपके नॉन एंड्रॉयड सेट हैं यानी कीपैड वाले वो छोटे वाले सेट जो हैं उनसे भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए यूज होता है, ये उसका नंबर है यानी जिससे आप पैसे को ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास बेसिक मोबाइल फोन जीएसएम नेटवर्क यानी मोबाइल का जो आपका नेटवर्क होगा उससे ही ये पेमेंट हो सकता है। इससे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बिना इंटरनेट के भी ये यूज हो सकता है। लेकिन आज के दौर में इंटरनेट की दुनिया है तो लोग इन चीजों का यूज करते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिना इंटरनेट के काम करता है, केवल मोबाइल नेटवर्क पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शंस। कह रहा है यूपीआई के लिए किसकी जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर की जरूरत है, यूपीआई पिन की जरूरत है, बैंक अकाउंट की जरूरत है, आधार की कोई जरूरत यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। विच ऐप इन इंडिया ऑफिशियल यूपीआई ऐप। कह रहा है इसमें इंडिया का ऑफिशियल यूपीआई ऐप कौन सा है, तो भीम, जिसके बारे में अभी आपको पहले बताया है। कह रहा है विच डिजिटल पेमेंट इज फास्टेस्ट फॉर गवर्नमेंट बिल पेमेंट। देखिए गवर्नमेंट बिल पेमेंट के लिए बीबीपीएस का यूज किया जाता है और बीबीपीएस का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये गवर्नमेंट बिल के लिए यूज करते हैं। विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आप कहिए यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहिए, डिजिटल बैंकिंग कहिए, इंटरनेट बैंकिंग कहिए, सब एक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा नेट बैंकिंग के लिए मतलब ई बैंकिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। देखिए नेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल ऐप और चेक पेमेंट। आपको पता है चेक का जो पेमेंट होता है वो बैंक के काउंटर से होता है, तो इसका ई बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए कुछ बैंकों के ऐप जो फेमस बैंक हैं उनके आपको याद रखने होंगे। यूनो फेमस बैंक है और ये एसबीआई का है। इसमें कुछ पॉइंट सुन लें। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, सॉरी एसबीआई है, और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो है वो एचडीएफसी है। फिर कह रहा व्हिच बैंक लॉन्च्ड आई मोबाइल ऐप। तो यहां पे जो आई वर्ड है ये आईसीसीआई से है, तो आईसीसीआई आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा व्हिच बैंक लॉन्च्ड कोटेक। तो कोटेक महिंद्रा बैंक का नाम आपने सुना होगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब कह रहा है व्हाट डज एईपीएस स्टैंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यहां देख सकते हैं एपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि आप आधार से जो पैसा लोग निकालते हैं ना, तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हिच सर्विस अलाउ रेकरिंग ऑटो डेबिट थ्रू यूपीआई। कहने का मतलब है कि आपने ऑटो डेबिट लगा रखा है, मतलब आपको बार बार किसी अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए बार बार आपको क्लिक करने या पासवर्ड देने इन चीजों की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए आपको यूपीआई मैंडेट यूज करना पड़ेगा। कह रहा व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ पेमेंट बैंक इन इंडिया। कह रहा है इसमें से इंडिया में पेमेंट बैंक कौन सा नहीं है। नॉट वर्ड आपसे पूछा है। देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये अक्सर आप सुनते हैं पोस्ट ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जहां पर पैसे ट्रांसफर होते हैं। यहां पर फिनो पेमेंट बैंक्स आपको मिलते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको मिलता है, आईसीआईसीआई पेमेंट बैंक नहीं है आपसे पूछा है, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन यानी यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा व्हिच इन इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। कह रहा है इंडिया में फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है और ये लॉन्च हुआ था 11 जनवरी 2017 में। कह रहा है व्हिच फीचर्स अलाउ ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। कह रहा आप ऑफलाइन पर हैं, मतलब आप ऑनलाइन अगर जैसे ट्रांसफर नहीं करते तो इसके लिए कौन सा फीचर्स यूज होगा, तो इसके लिए यूपीआई लाइट है जिसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के आप पैसे इससे यूज भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है व्हिच टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट। अब देखिएगा कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स, इस पर डिटेल सारे के फुल फॉर्म्स नोट कर दिए गए। इसके लिए एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन
का यूज होता है। कह रहा विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया। कह रहा किस बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया, तो आपका आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग का यूज किया 1998 में, जब हम लोगों को इंटरनेट के बारे में पता भी नहीं था, यानी लोगों को यह भी नहीं पता था कि इंटरनेट नाम की दुनिया भी कुछ होती थी। फिर कह रहा विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट टॉकिंग एटीएम। देखिए ऐसे लोग जो विजुअली इंपेयर्ड है, मतलब जिनकी आई साइट से प्रॉब्लम है, वो बोल करके एटीएम का यूज कर सकते हैं, और इसको लॉन्च करने का काम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, और अहमदाबाद में 2012 में। तो ये यूनियन बैंक ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा विच इज द लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, यानी 2025 में सबसे बड़ा जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म में इस समय यूपीआई जो है सबसे ज्यादा पेमेंट्स हो रहे हैं। कह रहा और ये ध्यान रखिएगा यूपीआई जो मैनेज होती है वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है। विच मोबाइल बैंकिंग सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 2008। आरबीआई ने कौन सी इसमें सर्विस जो है वो यूज की थी सबसे पहले, तो मोबाइल पेमेंट सर्विस का यूज हुआ था, तो मोबाइल पेमेंट सर्विस ये आपका करेक्ट होगा। आईएमपीएस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ बाद में 2010 में। फिर कह रहा है विच वन इज द बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आपको पता है जब आप आधार से पैसा निकालते हैं तो आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, यानी थंब का इंप्रेशन वहां पर लेते हैं। कह रहा इन भारत बिल पेमेंट सिस्टम विच बॉडी एक्ट द सेंट्रल यूनिट। तो जब भी एनपीसीआई जो है ये जितने भी आप पेमेंट्स करते हैं गवर्नमेंट बिल्स का, इसमें जो बॉडी काम करती है वो एनपीसीआई है। फिर कह रहा विच साइबर लॉ गवर्न्स डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया। देखिए आज के टाइम में आप देख रहे हैं फ्रॉड भी बहुत ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग में हो रहा है, और इस चीज को रेगुलेट करने के लिए यानी ये ना हो कम से कम हो, इसके लिए आईटी एक्ट 2000 बना है। गवर्नमेंट बार बार आपको मैसेज और कॉल्स के थ्रू भी अवेयर करती है कि आप अपने पिन कोड या बैंक डिटेल या जो है एटीएम कार्ड्स की डिटेल आप किसी को शेयर ना करें। फिर कह रहा है ओपन बैंकिंग क्या है। देखिए ओपन बैंकिंग का मतलब ये यूपीआई से है, ये इसका प्राइम एग्जांपल है। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर, आपको पता है कि फॉरेन में पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट का यूज होता है, और इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन बहुत सही से आप पेपर में देखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म्स वाले में बहुत माइनर वो डिफरेंस होता है। कह रहा है विच ईयर वाज यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। तो एक बात इसमें देखो, आपको ऐसे ही पता हो यूपीआई जो है इसको लॉन्च करने का काम किसने किया, एनपीसीआई में, और यूपीआई जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 2016 में। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस सेट बाय आरबीआई। कह रहा है आरबीआई के द्वारा यूपीआई के ट्रांजैक्शंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, वो यहां पर लिखा है आरबीआई ने 1 लाख सेट किया है, लेकिन ये कैपिटल मार्केट और यूपीआई लाइट इन चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई, मतलब इसमें से कौन सा एनपीसीआई का प्रोडक्ट नहीं है। देखिए यूपीआई, रुपे कार्ड और भीम ये तीनों ही एनपीसीआई के द्वारा मैनेज होते हैं, लेकिन जो पेपैल है ये आपका एक वर्ल्ड वाइड, यानी ये अमेरिकन, इसमें लिखा भी है पेपैल इज एन अमेरिकन कंपनी दैट ऑपरेट्स अ वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये वर्ल्ड वाइड पेमेंट के लिए यूज होता है, बाकी तीन जो है वो इंडिया में होता है। कह रहा है विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च अ डिजिटल बैंक ओनली, मतलब केवल डिजिटल पेमेंट्स के लिए ये लॉन्च हुआ था, तो ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक करेक्ट होगा। फिर कह रहा है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज इश्यूड इन इंडिया बाय, तो सीबीसीडी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है वो कौन लॉन्च करेगा, तो आपको पता है सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है, आरबीआई। आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आरबीआई पर डिपेंड होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कह रहा है विच कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन इंडिया। देखिए भारत में इंटरनेट बैंकिंग हो इसके लिए किस कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे,
तो उस कमेटी का नाम था रंगराजन कमेटी। फिर कह रहा है विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड बाय आरबीआई। कह रहा है यहां पर हमारी पहली कौन सी इंडियन डिजिटल करेंसी है, तो इंडिया का जो डिजिटल रूपी है वो ई रूपीज है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने ये 42 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम या आप अपने सजेशंस हमें जरूर दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम या सजेशंस है तो उसको हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्लास में अपनी जो भी कमी अगर है, कोई चीज रह गई है तो उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।